नमस्कार, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी के यूक्रेन से लौटने के ठीक पहले जेलेंस्की किस बात को लेकर जिद पर अड़ गए? आखिर जेलेंस्की किस बात को लेकर जिद पर अड़ गए थे, जिसके बाद पीएम मोदी को करारा जवाब देना पड़ा। मोदी ने जेलेंस्की को यह भी बता दिया कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पुतिन के साथ हमारी दोस्ती कम नहीं होगी। आखिर जेलेंस्की ने भारतीय नागरिकों का नाम लेकर कौन सा बयान दिया जिसे सुनकर पीएम मोदी का खून खौल उठा? सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। जब पीएम मोदी यूक्रेन से वापस लौट रहे थे, ठीक उसी वक्त जेलेंस्की मोदी से एक काम करने के लिए जिद पर अड़ गए। इस काम को लेकर जेलेंस्की मोदी को छोड़ने को तैयार नहीं थे और अंत में उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं भारत आ रहा हूं। दरअसल मोदी के साथ बैठक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध रुकवाने के लिए पूरी तरह बेताब नजर आ रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर मोदी दिल से चाहते तो फिर वह पुतिन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके युद्ध को रोक सकते हैं। बैठक के बाद जेलेंस्की ने मोदी का नाम लेकर कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं, जिसकी उम्मीद भारत को बिल्कुल भी नहीं थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी और भारत को लेकर कहा कि आप एक बड़े देश हैं, आपका प्रभाव बहुत बड़ा है और आप पुतिन को रोक सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं और उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर ला सकते हैं। एक तरह से उन्होंने कहा, अगर भारत चाहे तो पुतिन को उसकी औकात दिखा सकता है, रूस की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। इस तरह का बयान देकर जेलेंस्की पीएम मोदी को भड़का रहे थे। इसके बाद उन्होंने मोदी पुतिन का नाम लेकर एक बेहद चौंकाने वाली बात बोली। यह सबसे विवादित बयान माना जा रहा है। अब आप जरा ध्यान से सुनिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, पीएम मोदी पुतिन से ज्यादा शांति चाहते हैं। समस्या यह है कि पुतिन इसे नहीं चाहते। मुझे नहीं पता कि जब उन्होंने बैठक की तो उन्होंने क्या कहा। अगर पीएम मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान आप अस्पताल में बच्चों पर हमला करते हैं तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि पुतिन भारत का सम्मान नहीं करते या अपनी सेना को नियंत्रित नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि पुतिन भारतीय पीएम का सम्मान नहीं करते। इस खतरनाक बयान को देखकर जेलेंस्की ने मोदी और पुतिन के बीच दोस्ती में दरार पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, उन्होंने एक और इससे भी गंभीर आरोप लगाया, जिसे सुनकर मोदी से रहा नहीं गया और उन्होंने जोरदार जवाब दे दिया। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। आगे बढ़ते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी को झटका देते हुए एक जोरदार बयान दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा, भारत के नागरिकों को युद्ध अभियानों में भाग लेने के लिए धोखा दिया गया। इस बयान ने मोदी को पूरी तरह झकझोर कर दिया और फिर मोदी ने अपना बयान देना शुरू किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा, भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था। तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। मोदी ने कहा, भारत के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सबसे जरूरी है। मोदी ने अपने इस बयान में जेलेंस्की को करारा जवाब दिया और बता दिया कि हम किसी से डरते नहीं, बल्कि पुतिन को भी उनके मुंह पर युद्ध खत्म करने की नसीहत दे चुके हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि शांति के हर प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं कोई योगदान कर सकता हूं तो एक मित्र की तरह मैं यह जरूर करना चाहूंगा। इस बयान को देखकर मोदी ने जेलेंस्की को बताया कि भड़काना बंद करो और शांति प्रयास करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, लेकिन मैं एक मित्र की तरह ही पेश आऊंगा। उसके बाद मोदी ने गांधी जी का नाम लेकर जेलेंस्की की सारी अकड़ निकाल दी। पीएम मोदी ने कहा, हम जंग पर कभी भी तटस्थ नहीं रहे हैं। हम पहले दिन से शांति के पक्ष में रहे हैं। हम बुद्ध की धरती से आए हैं जहां युद्ध का कोई स्थान नहीं। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से भरी है। मैं यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर आया हूं।
उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, उसका प्रभाव अधिक है। जेलेंस्की ने कहा कि भारत पुतिन को रोक सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है कि भारत ने यह पहचानना शुरू कर दिया है कि यह सिर्फ संघर्ष नहीं है, यह एक व्यक्ति और पूरे देश के खिलाफ असली युद्ध है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अपने भारत दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हाँ, मेरी भारत यात्रा की योजना है, क्योंकि जब आप साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी शुरू करते हैं और आप कुछ संवाद शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको समय बर्बाद करने और बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि फिर से मिलना अच्छा रहेगा। और अगर हमारी मुलाकात भारत में होगी तो मुझे खुशी होगी। मैंने आपके बड़े और महान देश के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, यह बहुत दिलचस्प है, मुझे आपके देश की बहुत ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में आयोजित शिखर सम्मेलन फेल हो गया था और उसमें भारत ने कहा था कि इस तरह के शांति सम्मेलनों में दोनों पक्षों का होना बेहद जरूरी है, इसलिए इसमें रूस को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस तरह के शांति सम्मेलन को लेकर भी जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां तक शांति शिखर सम्मेलन का सवाल है, मैं वास्तव में मानता हूं कि दूसरा शांति शिखर सम्मेलन होना ही चाहिए। यह अच्छा होगा यदि यह वैश्विक दक्षिण देशों में से किसी एक में आयोजित किया जाए। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हम भारत में वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन कर सकते हैं। भारत एक बड़ा देश है और एक महान लोकतंत्र है। इस दौरान जेलेंस्की ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन के समर्थन देने के सवाल पर कहा कि हम नवंबर में देखेंगे, लेकिन मुझे उनसे या उनकी टीम से यूक्रेन को समर्थन देने के संबंध में कोई संकेत नहीं मिला है। मुझे केवल यह संदेश मिला है कि वे यूक्रेन का समर्थन करेंगे। बता दें कि 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन का गठन हुआ था। तब से आज तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया था। दोनों देशों के बीच 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मेरिन्स्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई। उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 दिवसीय यूक्रेन दौरे के बाद वापस लौट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा पूरा हो गया है। वे राजधानी कीव से शाम 7:30 पर ट्रेन से पोलैंड के लिए रवाना हो गए। यहां से फ्लाइट के जरिए भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। आप जरा उनके इस छोटे से वीडियो क्लिप को जरूर देखें। मैं यूक्रेन की राजधानी कीव के रेलवे स्टेशन से आपसे बात कर रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री अपने इस ऐतिहासिक दौरे को ख़त्म करके लौट रहे हैं। ये पहली दफ़ा है कि भारत के यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री इस देश के दौरे पे आए हैं। आज सवेरे उनकी बातचीत यहाँ के राष्ट्रपति से हुई और शुरुआत उन्होंने बापू को नमन करके किया। यहाँ पर एक बाग में बापू की प्रतिमा है, वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनका संदेश जो है वो लोगों को याद दिलाया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।